आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल छू जाती है। ये कहानी है गांव सुनारिया खुर्द की, जहां एक बहन अंजलि अपने 4 बच्चों के साथ मुश्किल हालातों में जीवन यापन कर रही है। उनके पिता का देहांत हो चुका है और वह अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रही है। उनका घर टूटा फूटा, एक ही कमरा जिसमें वे रहते हैं और खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी उनकी उम्मीद की किरण बनी संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने राशन और जरूरी सामान पहुंचाकर इस परिवार की जिंदगी में राहत दी है। इस कहानी में आपको दिखेगा कि कैसे एक सामाजिक मिशन सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आइए अब हम इस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उनकी असली जिंदगी और सहायता के महत्व के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार कैमरामैन राकेश के साथ हम खड़े हैं गांव सुनारिया खुर्द में, जो कि रोहतक जिले में गांव है। आप सभी जानते हैं कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से एसआई परिवारों को राशन वितरण की सहायता की जा रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट है। और उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके माध्यम से जहां पर भी ज़रूरतमंद परिवार मिलता है, उनको जो भी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता की सहायता की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सहायता के लिए गाड़ी भी पहुंच चुकी है और सहायता परिवार के लिए निकाल ली गई है। तो आइए दर्शकों, हम आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो दर्शकों देखिए, परिवार के लिए जो सहायता पहुंची है यहाँ पर है। पहले हम आपको जहाँ परिवार रहता है वो जगह दिखा देते हैं। पहले बाहर से देखिए, ये एक कमरा है, इसमें आप ये पूरा परिवार रहता है। बाहर से आप देख रहे हैं कि टीप भी नहीं है और लकड़ी का गेट है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लकड़ी का गेट है। ये देखिए, वो भी एक ही है, दूसरा नहीं है, टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहन का जो ये घर है, एक ही दरवाज़ा है, दूसरा टूटा हुआ है। और आगे ये देखिए, छत की रोकथाम के लिए 2 लकड़ी लगा रखी हैं, जिसको ठाहर बोलते हैं कि ठाहर लगा रखी है। कहीं ना कहीं परिवार संकट में है। और ये देखिए, चारों तरफ की दीवार हम आपको दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ की दीवार आप देखिए, कहीं पर भी प्लास्टर टीप नहीं है। आर पार रोशनी दीवारों से दिख रही है। खिड़की है लेकिन दरवाज़ा नहीं है खिड़की का भी। और यहाँ पर हमें अभी रसोई की व्यवस्था भी यहीं पर दिखाई दे रही है। यानी कि एक कमरा है, उसमें परिवार रहता भी है और अपना रसोई की व्यवस्था भी यहीं बना रखी है। तो आइए एक बार शौचालय की व्यवस्था, स्नान घर की व्यवस्था और दिखाते हैं कि कहाँ पर उन्होंने अपनी व्यवस्था बना रखी है। तो दर्शकों देखिए, इधर दीवार के कोने में जैसे तैसे करके एक स्नान की व्यवस्था परिवार ने बना रखी है। यदि हम छत की बात करें तो ये देखिए, चारों तरफ से ईंट लगा रखी है रोकथाम के लिए। ये और छत की बात करें तो ये देखिए, बांस की कुछ रोकथाम की छत बना रखी है। तो दर्शकों, ये थी परिवार की रहने की व्यवस्था। आइए परिवार से बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों देखिए,
ये बहन है, इस परिवार की मुखिया हैं और बच्चे हैं साथ में। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजलि। तो बहन कौन कौन है आपके परिवार में? बस 4 बालक से और मैं 5 जन से। और बच्चों के पापा? गुजर रहे 1-1.5 साल हो गए। तो बहन 1.5 साल से आप ही परवरिश कर रहे हो अपने बच्चों की? करूँ सुख के मैं छोटे मोटे काम करके। क्या काम करते हो आप? फैक्ट्री में लाग रहे। तो खर्च चल जाता है घर का? चलते ही कोना कि मैं किस उधर पैसा उधार लेने पड़े से नहीं चलाने पड़े। तो बहन ये घर जिस कमरे में आप रह रहे हो ये आपका खुद का है? खुद का कौन है, किसो गांव का से। अच्छा, तो बहन आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? 2 बालक जावे, 2 घर आ रहे। इनके भी कागज ना बने रहे। कागज नहीं बने। आधार कार्ड ना बने। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों देखिए, परिवार की स्थिति आपके सामने रखी गई है। छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, 4 बच्चे हैं बहन के, कैसे गुजारा कर पाती होगी आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में। लेकिन इस बहन के दुख को समझकर आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर पर सहायता पहुंचाई है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो आइए हम जान लेते हैं कि क्या क्या सहायता वो इस परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों देखिए, वो कहते हैं कि जो अपने सो और कह एक पीड़ पिछाण, भूख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। वास्तव में ही भूखों को भोजन खिलाना सबसे बड़ा दान है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सहायता पहुँची है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? साधुराम जी, सुनारिया से जी। तो सर ये परिवार कैसे जानकारी मिली कि इस परिवार को ज़रूरतमंद है, सहायता देनी चाहिए? इस परिवार का जी, इसका आदमी भी गुजरा था, 4 बच्चे थे, कोई साथ है नहीं थी। मकान है जो देख लो जी, यो भी दूसरे के प्लाट में बना हुआ है। हमारे गुरु जी जो अन्नदाता महानदाता या सहायता दे रहे हैं गुरु जी हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। बस हमने मजदूरी कर लेती है और बच्चों को कभी भूखे सो जाते, कभी मिल जाता है इनको। तो सर अब जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, तो सर क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए आप लेकर पहुँचे हो? हमारे पूज्य गुरु जी ने 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 1 किलो के 2 पैकेट दाल के हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 किलो अचार है, हल्दी है, 1 किलो तेल है, जीरा है, हल्दी, नमक है, चीनी है, सरफ है, साबुन है, दूध है। ये हमारे पूरे गुरु जी ने पूरी सहायता के लिए, गरीब आदमी के लिए ये दिया जी। तो सर ये सहायता इस परिवार को मिली है। हम घर घर, गांव गांव, शहर शहर में जा रहे हैं जहां अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है, तो वहां पर एक कार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सहायता जब भी ज़रूरत होगी उनको मिलेगी, परिवार को एक सांत्वना के तौर पे। तो इस परिवार को भी ऐसा दिया जाएगा कार्ड? हाँ जी, इस परिवार को भी कार्ड दिया जाएगा जी। ये तो सर ये कार्ड देने के बाद कब तक ये सहायता मिलेगी इस परिवार को? इस परिवार को जी जब तक इनका कोई सहारा नहीं होगा इतनी ये सहायता मिलती रहेगी, चाहे जीवन भर भी देनी पड़े। जीवन भर भी देनी पड़े गुरु जी ने। तो दर्शकों देखिए कितनी अनमोल मुहिम चलाई है वास्तव में। दर्शकों देखिए, आपने देखा कि ये एक कार्ड नहीं है, एक परिवार का जीवन दिया जा रहा है आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। वास्तव में ही मुहिम की हम जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो जी सर बात करें तो
आज सरकार भी मदद कर रही है, सरकार ने भी असहाय परिवारों की काफ़ी मदद की है। आज मदद तो सरकार भी बहुत कर रही है, राशन कार्ड के माध्यम से और भी सुविधाएं दे रही हैं। तो ये मुहिम और कितनी सहायता कर पा रही है? सर, ये संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार गांव सुनारिया जिला रोहतक में ये गांव पड़ता है। हाँ, और इसके आसपास जैसे बाड़न रटोली कबूलपुर गरनावठी और भी जो साथ लगते गांव है ना, उनमें संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ परिवार गोद लिए गए हैं। और इसी तरह इस परिवार पर गुरुजी की दया हुई है। और जब तक इस परिवार का कमाने वाला सक्षम नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे। और चाहे कितना समय लग जाता, 20 साल गुरुजी ने इसका निर्वाह के लिए अपना जमा लेना पड़ा। परमात्मा साथ है बिल्कुल जी। तो दर्शकों देखिए, सरकार भी आज बहुत मदद कर रही है, लेकिन परिवारों की और भी ज़रूरतें होती हैं। बच्चों की जूते हो गए, स्कूल की ड्रेस होगी, और भी बहुत सारी ज़रूरतें आज इस मुहिम के द्वारा पूरी की जा रही है। वास्तव में ही अनमोल मुहिम है ये। तो एक वो कहते हैं कि भगवान ने अब समय बदलाव की तरफ किया। इस कलयुग में इतने दुखी परिवार हैं कि हम भी देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन आज एक उन दुखियों का एक खुशी की, एक रोशनी की जो लहर लेकर घर में, परिवार में खुशियाँ लौटा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सर, बात करें समाज की, समाज कल्याण के लिए क्या क्या संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? सर, आज के लिए तो समाज कल्याण के लिए तो जैसे ये जो सेवा है अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें तो सारी चीज़ आए गई। इसमें परिवार की भाई मदद भी होगी। भाई जिसका छत नहीं है उसको मकान भी दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे हमारे गांव में है भाई, डिगल में, करोथा में, बाड़न में, इन गांव में मकान भी बने संत रामपाल जी महाराज की दया से। और रही बात समाज सुधार की, जैसे बेटी है परिवार में तो उसके पढ़ाई का खर्चा है, उसकी स्कूल की फीस है, भाई कपड़े जूते हैं, बैग है उसका, तो हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे अपने इस नशे के खिलाफ भी संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है, ये पूरा संपूर्ण है। भाई कोई भी भगत है नशा नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। और एक दहेज मुक्त विवाह होता है। पहले बेटी बोझ मानी जाती थी, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, आज बेटी बोझ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और अपना बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह होता है। ये संत रामपाल जी महाराज का चर्चा ये पूरे जगत समाज में बना हुआ है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी दया कर रखी है। अब बेटी बचेगी, अब बेटी बोझ नहीं है, मरे नहीं गया बेटी। तो दर्शकों देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो संत आज हिसार जेल में हैं, वो आज ऐसे हजारों परिवारों को खुशियाँ कैसे लौटा रहे हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल में विराजमान है और सभी अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वे संत रामपाल जी यहाँ भी है और अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो उसकी शक्ति एक बिल्कुल अपरंपार है। वो तो हमारा सौभाग्य है जो संत रामपाल जी महाराज इस समय ये पृथ्वी पर आए हुए हैं और अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से सर बिल्कुल हर एक परिवार बहुत सुखी महसूस कर रहा है। श्यामगिरी देने के बाद पहले निर्वाह एक वो था, कठिन था, और आज संत रामपाल जी महाराज पूरा परिवार खुश है सर, संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो दर्शकों, वास्तव में ही ये मुहिम चलाकर संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं, क्योंकि जिन परिवारों को कोई सहायता नहीं मिली थी, ना कोई सहायता देने वाला पहुंचा था, आज एक संत जो कि परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आज उनके दुखों को सुख में बदल रहा है। तो जी, ये मुहिम बहुत ही अनमोल है। तो आइए एक बार परिवार से बात कर लेते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। यहाँ पर गांव के और भी भाई आए हुए हैं, एक बार उनसे ले लेते हैं कि भाई को कैसा लगा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई, आपने पहले कदे कोई नू मदद करता हुआ देखा था? ना जी, ऐसा कोई नहीं देखा जी हमने। और मदद भी इतनी के परिवार की ज़रूरत पूरी हो जाए? ज़रूरत पूरी हो जाएगी जी, इसमें जी इनका गुजारा हो जाए। बेचारा गरीब आदमी है, इसका घर हालात तो गुजर रहा है, यहाँ कोई कमाने वाला है नहीं, ये बेचारा अपना गुजर बसर कर रही है। तो सर, क्या कहोगे आप? संत रामपाल जी महाराज आज गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपने शिष्यों के द्वारा ये सहायता पहुंचा रहे हैं, और ये एक बार नहीं है,
जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है या कोई काम संभालने वाला घर परिवार को नहीं होता है, जब तक दी जाएगी जी जीवन भर भी। बहुत अच्छा है, ये गुरु जी की कृपा है। ऐसा चलता रहा तो इनका बेचारा गरीब आदमी गुजर बसर हो जाएगा। तो दर्शकों, आइए अब बहन से बात कर लेते हैं कि ये सहायता पाकर उनको कैसा लगा। तो दर्शकों देखिए, एक परिवार के सदस्य की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सहारा अवश्य मिल जाता है। तो बहन, ये सहायता पहुंची है, आपको कुछ सहारा मिला होगा? मिला। तो बहन, आपकी कोई और ज़रूरत है? ना, जरूरत को ना, सारे सामान दे। ज़रूरत होगी तो फिर कैसे मंगाओगे? फिर फोन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ। ये कार्ड जो दिया गया है, इस पे फ़ोन करने से आपकी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। तो ये सहायता जिन संत रामपाल जी महाराज ने आप तक पहुंचाई है, क्या कहोगे? गुरु जी के बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, साथ में हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि और संत रामपाल जी महाराज ने वो काम किए हैं जो केवल भगवान ही कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब